अखाड़ा के इस अध्याय की शुरुआत करेंगे उस सियासी संग्राम से जो आज संसद में हुआ। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ, जिसके बाद सदन की कार्रवाई दो बार स्थगित करनी पड़ी। अभिभाषण पर चर्चा के बीच नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चीनी घुसपैठ का मुद्दा उठाया। राहुल गांधी ने जनरल MM नरावणे की कथित किताब का मुद्दा उठाया, जिसके बाद सदन में हंगामा शुरू हो गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यह किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हुई। स्पीकर ने राहुल गांधी को नियमों का हवाला दिया और उन्हें उस पर बात करने को कहा, लेकिन राहुल गांधी नहीं माने। गृह मंत्री अमित शाह ने भी राहुल के बयान पर आपत्ति की। हंगामे के बीच अखिलेश यादव ने कहा कि चीन का मुद्दा अहम है, इस पर नेता विपक्ष को बोलने देना चाहिए। थोड़ी देर में लोकसभा की कार्रवाई फिर से शुरू होगी। उससे पहले चलते हैं हमारे सहयोगी अरुण सिंह और यतेंद्र शर्मा के पास जानने के लिए कि यह हंगामा हुआ क्यों है, यह हंगामा क्यों है बरपा। किताब ही तो खोली है। अरुण सिंह और यतेंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं। अरुण सिंह, एक बात बताइए कि एक किताब का हवाला दे रहे हैं जो किताब अभी तक प्रकाशित नहीं हुई है। देखिए, किताब प्रकाशित नहीं हुई और यही बात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन के पटल पर कही और चेयरमैन से उसकी व्यवस्था चाहिए। स्पीकर ने साफ कहा कि देखिए, जिस किताब का प्रकाशन ही नहीं हुआ उसको आप जिक्र नहीं कर सकते और ऐसे भी किसी किताब का, किसी मैगजीन का, किसी पत्र का आप जिक्र इस तरह से नहीं कर सकते। सवाल यह है, राहुल गांधी की तरफ से उठाया गया कि किताब को प्रकाशित होने ही नहीं दिया गया। वो एक तरह से आरोप लगा रहे थे और वो कह रहे थे कि वो एक मैगजीन में छपी हुई रिपोर्ट का हवाला दे रहे हैं। जब स्पीकर ने उनको मना किया तो उन्होंने कहा मैं किताब की बात नहीं करूंगा, मैं मैगजीन की बात नहीं करूंगा। फिर वो भारत चीन संबंधों पर बोलने लगे, लेकिन चूंकि वो नरवणे की किताब का उद्धरण ही लगातार दे रहे थे, इसलिए स्पीकर ने उनको बोलने नहीं दिया। और यही बात कांग्रेस को और कांग्रेस के सदस्यों को नागवार गुजरी। उनका कहना था कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अंडर द सन कोई भी सब्जेक्ट हो, भारत चीन संबंध हो, भारत पाकिस्तान संबंध हो, विदेश नीति हो, रक्षा नीति हो, किसी विषय पर बोला जा सकता है, ओपन होती है डिबेट। लेकिन उनकी बात नहीं सुनने दी जा रही, उनके माइक को बंद कर दिया जा रहा है। कांग्रेस का आरोप है और कांग्रेस ये कह रही है कि तेजस्वी सूर्या ने जब कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाए जो राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित नहीं थे, या रामदास अठावले जैसे नेता कुछ भी बोलते हैं सदन में आकर के जो राष्ट्रपति के अभिभाषण से संबंधित नहीं होता, तब उनके साथ टोका टोकी क्यों नहीं की जाती, तब नियमों का हवाला क्यों नहीं दिया जाता। कुल मिला के कांग्रेस इस बात पर अड़ी है कि राहुल गांधी अपनी बात कहेंगे और सत्ता पक्ष किसी भी कीमत पर बड़ी बात यह है बात कहने नहीं देना। जब तक कोई किताब प्रकाशित नहीं होती उसको क्या आप सदन में कोट कर सकते हैं कि नियमों का उल्लंघन करके किसी बात को उछालना क्या कहां तक सही है। यतेंद्र, लेकिन एक बात भी है कि यह किताब 2 साल से MOD और सरकार के पास अप्रूवल के लिए पड़ी हुई है, यह भी किसी से छुपा नहीं है। देखिए, बिल्कुल आनंद, अगर किताब में तथ्य सही होते तो सरकार उसको छापने से नहीं रोकती। और एक दूसरा पहलू भी आपको जानना होगा कि अगर सरकार जानबूझकर अगर उस किताब को छपने से रोकती है तो जो प्रकाशक है वो कोर्ट में जा सकता है, कोर्ट का रुख तैयार रुख कर सकता है। तो अभी तक प्रकाशक कोर्ट में क्यों नहीं गया? यानी कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। इसी वजह से जो प्रकाशक है वो भी कोर्ट में जाने को तैयार नहीं है, वो केवल अप्रूवल का वेट कर रहा है। और एक थ्योरी ये भी हो सकती है कि जानबूझकर इसको हवा दे जाने की कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरह से किताब लोकप्रिय हो। और शायद यही कारण है कि राहुल गांधी को भी पहले ही दिन से पता था, पहले से पता होगा कि जब किताब छपी नहीं है, क्योंकि वो नेता विपक्ष है, संसद के नियमों से वो भली भांति वाकिफ हैं, लेकिन इसके बावजूद वो ऐसी किताब का उदाहरण देते हैं जो छपी नहीं है। तो इसका साफ मतलब है कि राहुल गांधी खुद हंगामा होते देखना चाहते हैं। जो आप कह रहे हैं हंगामा क्यों बरपा, तो हंगामा इस वजह से बरपा क्योंकि पूरी थ्योरी, पूरी स्क्रिप्ट लिखी हुई तैयार दिखाई दे रही है और राहुल गांधी उससे टच से मस नहीं हो रहे। प्रश्न ये भी उठता है कि राहुल गांधी के पास ये अभी तक प्रकाशित नहीं हुई छपी हुई किताब का मैन्यूस्क्रिप्ट, उसके पन्ने आए कहां से, उसके अंश आए कहां से। राहुल गांधी जनरल MM नरावणे की किताब का हवाला दे रहे हैं, लेकिन एक बयान में जनरल नरावणे ने काफी पहले कहा था कि हमारी 1 इंच जमीन पर चीन ने कब्जा नहीं किया। Firstly, we have not lost out in any territory. We are where we were before this whole thing started. But as a result of this agreement, it has been reached on the principle of mutual and equal security. So I think that should be the way we look at this whole disengagement process, that it serves the interests of both countries to have a very stable LAC and with less chances of any confrontation taking place. That should be the larger viewpoint that we take. And not an inch has been lost. Not an inch has been lost, that's right.
approaching this whole issue in a step-by-step manner. So the initial step was, of course, the disengagement, which I've just talked about. So future rounds of talks will continue, and I'm sure that through these talks we will be able to narrow down our differences and arrive at a acceptable solution, once again based on mutual and equal security, and which is acceptable to both sides, and only when it is acceptable to both sides will it actually succeed.